नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। एक तरफ जहां सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की बात नहीं सुन रही है, वहीं पर शिक्षा मित्रों के रिटायरमेंट से संबंधित आदेश लगातार जारी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों को लेकर के शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब जैसे ही कोई शिक्षा मित्र 60 वर्ष की आयु पूरी करेगा, उसकी सेवा स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मित्रों की सेवाएं संविदा आधारित हैं और संविदा पर कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तय की गई है। इस फैसले के बाद वे सभी शिक्षा मित्र जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है या फिर जल्द ही पूरी होने वाली है, अब उन्हें विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि शिक्षा मित्रों की ओर से लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि उनकी अधिकतम आयु सीमा को 62 वर्ष किया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत स्पष्ट रूप से सरकार ने निर्णय ले लिया कि शिक्षा मित्रों की संविदा सेवाएं 60 वर्ष की आयु पूरी होने के दिन ही स्वतः समाप्त मान ली जाएंगी। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी इस आदेश में न केवल आयु सीमा को अंतिम रूप से तय किया गया, बल्कि इसे शासनादेश के रूप में लागू कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस आदेश के बाद शिक्षा मित्रों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। कई जिलों में शिक्षा मित्रों ने बैठकें कर इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया और सरकार से पुनः विचार करने की मांग भी की। इसी कड़ी में प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से भी एक पत्र जारी हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह पत्र 7 अप्रैल की तारीख का है और इसे जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। इस पत्र का विषय है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा के संबंध में। अब ध्यान से सुनिए इस पत्र में क्या लिखा गया है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वतः समाप्त हो जाएंगी। यही नहीं, आगे और भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। पत्र में लिखा गया कि उक्त शासनादेश के क्रम में निर्गत महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र जिसकी आयु जिस तिथि को 60 वर्ष पूर्ण होगी, उसी तिथि को उनकी संविदा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा तथा समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्र जिनकी उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो गई है, उन्हें विद्यालय से कार्य मुक्त करते हुए तत्काल मानदेय अवरुद्ध कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों में आक्रोश का माहौल है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे 20 वर्षों से अधिक समय से प्राथमिक शिक्षा में योगदान दे रहे हैं। 7 साल से वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कई बार वेतन में कटौती और तमाम परेशानियों के बावजूद वे सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बाहर कर देना अन्यायपूर्ण है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि जब सरकार दूसरे विभागों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर रही है, जैसे अभी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए 16 से 20 हजार रुपए कम से कम मानदेय तय कर दिया है। पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते को 395 से बढ़ाकर के 500 रुपया कर दिया है, तो शिक्षा मित्रों का मानदेय फिर क्यों नहीं बढ़ा रही है? और तो और मानदेय बढ़ाने की बात तो छोड़िए, उसकी जगह शिक्षा मित्रों को घर बैठाने के आदेश जारी करने पर सरकार तुली हुई है। आखिर सरकार क्या चाहती है, ये तो सरकार ही जाने, लेकिन शिक्षा मित्र लगातार सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी शिक्षा मित्र पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा खुद आश्वासन दिया गया, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये आश्वासन का सिलसिला चलता रहेगा, कब ये धरातल पर उतरेगा और कब शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आएंगी। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।